नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव की बिहार एंट्री को लेकर सुगबुगाहट तेज। इस महीने कभी भी पटना आ सकते हैं आरजेडी सुप्रीमो। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रमोद तिवारी और राजा भैया आए साथ, क्या प्रतापगढ़ में नई सियासी इबारत लिखी जा रही है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीयूष गोयल ने की किसानों से आंदोलन खत्म करने का अपील, कहा बातचीत के लिए तैयार है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तब आप बड़ी खबरों की तरफ। लालू यादव की बिहार एंट्री को लेकर सुगबुगाहट तेज। इस महीने कभी भी पटना आ सकते हैं आरजेडी सुप्रीमो। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद इस महीने कभी भी पटना आ सकते हैं। वे स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक वर्चुअल कार्यक्रम में पार्टी विधायकों एवं वरिष्ठ नेताओं से कहा भी था कि वे जैसे ही स्वस्थ होंगे आप लोगों के बीच पटना आऊंगा। ट्विटर पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बेहद आक्रामक हो चुके हैं। फिलहाल राजद का थिंक टैंक इस बात पर मंथन कर रहा है कि उनकी बिहार में एंट्री बेहद खास संदर्भ में होनी चाहिए। दरअसल पार्टी विशेष संदर्भ भी तलाश रही है। 5 जुलाई को पार्टी का सिल्वर जुबली स्थापना दिवस है। चूंकि इस दौरान प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है, लिहाजा इस अवसर पर आने की संभावनाएं कम ही हैं। वे वर्चुअल मोड में ही कार्यक्रम संबोधित करेंगे। पार्टी के जानकारों का कहना है कि उनका भाषण विशेष होगा। अलबत्ता यह तय है कि कोविड संबंधी बंदिशें हट जाने के बाद इसी माह में वह पटना कभी भी आ सकते हैं। राजद का सिल्वर जुबली स्थापना दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर है। इस दिन पार्टी के सभी कार्यालयों पर रोशनी की जाएगी। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से साफ कर दिया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए स्थापना दिवस मनाएं। राजधानी सहित प्रत्येक जिला मुख्यालय, हाईवे और मुख्य मार्गों पर लालू तेजस्वी वाले पोस्टरों से पाटने की योजना है। अगर सभी कुछ ठीक ठाक रहा तो स्थापना दिवस के समारोह के वर्चुअल मंच पर राजद से कई नामचीन हस्तियों के जोड़ने की भी योजना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रमोद तिवारी और राजा भैया आए साथ, क्या प्रतापगढ़ में नई सियासी इबारत लिखी जा रही। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रतापगढ़ उन चुनिंदा सीटों में से एक है जहां बीजेपी का अब तक खाता। वहीं 2010 का चुनाव छोड़ दें तो 1995 से लेकर 4 बार जिला पंचायत के चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का ही जादू चला। सूबे में इस बार बीजेपी की सरकार होने के नाते पहली बार जिला पंचायत की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, जबकि सपा सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में है। ऐसे में प्रमोद तिवारी ने राजा भैया के साथ हाथ मिलाकर सपा और बीजेपी रोकने ही नहीं बल्कि जिले में नई सियासी इबारत लिखने के भी संकेत दे दिए हैं। प्रतापगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की ओर से क्षमा सिंह मैदान में है, जबकि सपा ने अमरावती देवी को मैदान में उतारा है। वहीं राजा भैया ने अपनी जनसत्ता पार्टी से माधुरी पटेल को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह से प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में सबके अहम भूमिका में जिले के कदावर कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी आ गए हैं। जिले में किसके कितने पंचायत सदस्य। जिला पंचायत के कुल 57 सदस्य हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 17 सदस्य सपा के जीतकर आए हैं। जनसत्ता पार्टी से 11 सदस्य जीते हैं, जबकि बीजेपी के महज 7 सदस्य जीते हैं। इसके अलावा 5 सदस्य कांग्रेस के जीते हैं और 17 अन्य जीते हैं। अन्य में बसपा, निर्दलीय, आम पार्टी के सदस्य हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा करने के लिए 29 सदस्यों के बहुमत की जरूरत है। बसपा ने पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से अपने को अलग कर लिया है। ऐसे में चुनाव से पहले सदस्यों को अपने पाले में करने के लिए सियासी दिग्गजों में खींचतान मची है। प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय सदस्यों में से 7 सदस्यों को अपने साथ मिला लिया है, जिसके चलते अब उनके पास कुल संख्या 12 हो गई है। वहीं जिला पंचायत पर काबिज होने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता भी डेरा डाले हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीयूष गोयल ने की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, कहा बातचीत के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि किसानों के साथ सरकार की 11 दौर की वार्ता हो चुकी है और अगले दौर की वार्ता के लिए सरकार का दरवाजा हमेशा खुला है। पीयूष गोयल का कहना है कि किसानों को गुमराह नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि जो तीनों कानून आए हैं वह उनके हित में है। पीयूष गोयल ने न्यूज 18 इंडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर उन्हें लगता है कि किसानों के लिए बने कानूनों में कोई संशोधन की जरूरत है तो वह उसके लिए सरकार से चर्चा करे और सरकार इस पर खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने किसानों को विकल्प दिया है कि अगर वे चाहे तो कानून को 1.5 वर्ष के लिए स्थगित किया जा सकता है। पीयूष गोयल ने किसानों को भ्रमित और किसी बहकावे में आकर के गुमराह न होने की भी सलाह दी। केंद्रीय मंत्री मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक एक्सपोर्ट करने की सरकार की उपलब्धि को गिनाते हुए कहा कि इसमें कृषि उत्पाद, मसाले, खाद्य तेल और चावल का बड़ा योगदान है। इसके साथ ही
सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात लगातार करती रही है। साथ ही विभिन्न मौकों पर केंद्र सरकार यह दावा करती रहती है कि किसानों के खेत में काफी काम किया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि अप्रैल में शुरू हुए मौजूदा में अब तक रिकॉर्ड 418.47 लाख टन गेहूं खरीदा है, जिस पर 82,648 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही साथ उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने का भी दावा केंद्र सरकार ने किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार की बढ़ी मुश्किलें, खुद के मंत्री ने ही लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार में बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता और अधिकारी अपने ही मंत्री की नहीं सुनते। यह आपत्तिजनक प्रतिक्रिया विपक्ष से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने मंत्री से आई है। अब अपनी ही सरकार के खिलाफ बिहार के एक मंत्री का सार्वजनिक बयान नीतीश कुमार के लिए बेहद शर्मनाक साबित हो रहा है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने गुरुवार को कहा कि वह पद छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके अपने प्रधान सचिव ने उनकी बात नहीं मानी। उनका कहना है कि वह शनिवार को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। साहनी ने कहा कि वह एक मंत्री के रूप में स्वीकृत किए गए तबादलों और नियुक्तियों पर अधिकारियों द्वारा रोक लगाने से बेहद परेशान हैं। साहनी ने घर पर संवाददाताओं से कहा, यदि अधिकारियों में ऐसा करने का साहस है तो मेरे कुर्सी पर रहने का क्या मतलब है? मैं केवल कुछ सुविधाओं का आनंद लेने के लिए मंत्री नहीं रहना चाहता। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ अपनी शिकायत साझा की थी, उन्होंने कहा, मैं क्यों करूं? उन्हें लगता होगा कि मैं उन्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने अपना इस्तीफा कब सौंपने की योजना बनाई है, साहनी ने जवाब दिया, पत्र तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फरपुर के एक रिमांड होम में सेक्स स्कैंडल को लेकर लंबे समय से सीबीआई जांच का सामना कर रहे विभाग में साहनी की सभी सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया था। साहनी को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का समर्थन मिला, जिनके पुत्र संतोष मांझी भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में है। साहनी ने कहा कि उन्होंने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायकों की एक बैठक में इसी तरह की समस्याएं उठाई थी कि अधिकारी शायद ही मंत्रियों की वास्तविक मांगों पर ध्यान देते हैं। इससे पहले भाजपा के 2 विधायकों ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और हरिभूषण ठाकुर ने आरोप लगाया कि मंत्रियों ने अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए खुले तौर पर पैसे लिए और विधायकों के अनुरोधों को खारिज कर दिया। ज्ञानू ने कहा कि शायद ही कोई तबादला बिना पैसे बदले हुआ हो। नीतीश कुमार कथित तौर पर हरिभूषण ठाकुर के पास पहुंचे और समझने की कोशिश की कि क्या हुआ। साफ है कि मुख्यमंत्री की नौकरशाहों पर निर्भरता इस बार और अधिक होगी, जिससे भीतर से दबाव बढ़ रहा है। मदन साहनी नीतीश कुमार के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं और बिहार चुनाव के 3 महीने बाद फरवरी में रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साहनी के पीछे लगेगी लाइन, नीतीश सरकार से खुश नहीं भाजपा के विधायक, ज्ञानेंद्र सिंह ने खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, बिहार के समाज कल्याण मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक मदन साहनी ने गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने नीतीश सरकार में ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मंत्री रहकर वे किसी की मदद नहीं कर पा रहे तो इस पद पर रहने का कोई फायदा नहीं। हालांकि सरकार से किसी मुद्दे पर असंतुष्टता जताने वाले मदन साहनी अकेले नेता नहीं रहे। उनके अलावा भाजपा के 2 नेताओं ने भी जमकर भड़ास निकाली और नेतृत्व की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया। बताया गया है कि नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले भाजपा के 2 नेताओं में पहला नाम ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का रहा, जिन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए मंत्रियों पर पैसा खाने का आरोप लगाया। राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्रियों ने खूब मलाई मारी है। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी को भी नहीं बख्शा और कहा कि भाजपा के 80% मंत्रियों ने माल बटोरा है। नाराज नेता बोले, मंत्रियों के घर हो छापेमारी तो करोड़ों मिलेंगे। भाजपा विधायक ने कहा कि जेडीयू में ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल से माल बटोरने वाले भाजपा के मुकाबले कम रहे, क्योंकि वहां सीएम नीतीश कुमार का डर है। उन्होंने कहा कि भाजपा मंत्रियों में तो किसी का डर भी नहीं है और इसलिए उन्होंने जमकर मनमानी की और अच्छी उगाही की। ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि अगर आज मंत्रियों के आवास पर छापेमारी की जाए तो करोड़ों रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस वसूली अभियान के लिए मंत्रियों ने पुख्ता प्रबंध किए थे और मनचाही जगहों पर पोस्टिंग के लिए भारी भरकम बोलियां लगवाई गई। एक और भाजपा विधायक बोले, हमारा मान सम्मान दांव पर। दूसरी तरफ बिस्फी से भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी मदन साहनी की तरफ ही विधायक पद की स्थिति को लेकर शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में विधायकों की स्थिति चपरासी से भी बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर तक पर भ्रष्टाचार है, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अधिकारी तक विधायकों की बात नहीं सुनते। विधायक अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, लोग उनके पास शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन आखिर वे समस्याएं लेकर किसके पास जाएं? बचौल ने कहा कि हम किसी से अनुरोध तक नहीं कर सकते, विधायकों का मान सम्मान दांव पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में मिलकर भाजपा से मोर्चा लेंगे देश भर के विरोधी दल, ओम प्रकाश का दावा। टीएमसी, शिवसेना व आप भी तैयार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए राजनीति में बड़ा प्रयोग देखने के लिए मिल रहा है। देश भर के विरोधी दल भाजपा से मोर्चा लेने के लिए विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर ताल ठोकने का मन बना रहे हैं। कभी योगी सरकार में सहयोगी रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि बंगाल से टीएमसी, महाराष्ट्र से शिवसेना, दिल्ली से आम आदमी पार्टी और हैदराबाद से एआईएमआईएम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं।
पूर्वांचल की कुछ सीटों पर राजभर वोटों के प्रभाव के कारण ही सुबह सपा को साथ लेकर भाजपा ने योगी सरकार में ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया था। मतभेद के चलते भाजपा सरकार से अलग होने के बाद से ही सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भगवा खेमे के खिलाफ अपना मोर्चा सजा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों की कोशिश छोटे छोटे दलों को साथ लेने की है। वहीं राजभर तमाम छोटे छोटे दल मिलाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत बनाने की कसरत में जुटे हैं। मकसद यही है कि कैसे भी भाजपा को हराया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।